अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि DS 160 फॉर्म को अगर आपने स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके पास कौन से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि यूएसए जो विजिट वीज़ा है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे हम यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स में अगर आप देखना चाहते हैं, उस वीडियो को अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि मस्ट उस वीडियो को देखें क्योंकि उसमें स्टार्ट टू एंड आपको बताया गया है कि अगर यूएस आप जाना चाहते हैं तो उसका क्या रोड मैप है। जस्ट मैंने वहाँ पे रोड मैप दिया है। आज से हम प्रैक्टिकली वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि DS 160 फॉर्म फिल करने के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और क्या हमें कोई डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं या नहीं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो है यूएस की वो ओपन की हुई है। अच्छा, यहाँ पे जब आप इसको ओपन करते हैं तो बेसिकली DS 160 फॉर्म को अगर आपने फिल करना है तो एक और वेबसाइट है जो यूज़ की जाती है। यहाँ पे आपने DS 160 गूगल पे जाके सर्च करना है। गूगल पे जब DS 160 सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे की जो आपके सामने वेबसाइट आ रही है, बेसिकली ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपने अपना DS 160 फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है? अच्छा, डिस्कस कर लेते हैं कि DS 160 फॉर्म को फिल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, DS 160 फॉर्म में ये कह लें कि हम 7 पेजेस होते हैं। सबसे पहला जो पेज होता है वो होता है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन का। उसमें जस्ट आपने अपना CNIC की डिटेल्स ऐड करना होती है, पासपोर्ट की डिटेल्स आ गई, तो ये वहाँ पे आपने जस्ट अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करना होती है। तो ये कह लें कि सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट और आपका CNIC आपके पास होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें जिनकी आपने डिटेल्स ऐड करना होती हैं। इसी में एक क्वेश्चन होता है कि आप सिंगल हैं या मैरिड। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ का ID कार्ड आपके पास होना चाहिए, इसलिए कि उनकी डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना होती है और उनका जो नाम है एज़ पर पासपोर्ट, एज़ पर CNIC आपने लिखना होता है, वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो ये चीज़ होती है। लाइक दूसरे नंबर पे आ गया कि आपकी वाइफ का CNIC आपको चाहिए होता है। तीसरे नंबर पे इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स आ जाते हैं। लाइक आप फेसबुक यूज़ करते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक्स आपको चाहिए होते हैं। वो आपने कॉपी कर लेने और अपने पास सेव कर लेनी। तो ये चीज़ें मस्ट रिक्वायर्ड होती हैं फॉर्म को फिल करने के लिए, फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आता है वो होता है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन का और इसमें अपने ट्रैवल के रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन कंप्लीट पुट करना होती है कि ट्रैवल प्लान क्या है। बेसिकली इसको ट्रैवल पेज के नाम से भी जाना जाता है कि हमने कब यूएस पहुंचना है, कब वापस आना है और कितने दिन का हमारा स्टे होगा। लाइक किस हम एयरलाइन से जाएंगे, किस एयरलाइन से वापस आएंगे, वहाँ पे जाके हमने कौन से होटल पे स्टे करना है। तो यहाँ पे जो है वो कंप्लीट डिटेल्स आ जाती हैं आपकी ट्रैवल से रिलेटेड। तो ट्रैवल प्लान आपके पास होना चाहिए, आपके पास डमी होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास डमी टिकट होनी चाहिए। इस चीज़ की अपनी फिक्र नहीं करनी है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जब हम फॉर्म फिल करे होंगे कि कैसे आप अपना ट्रैवल प्लान चूज़ कर सकते हैं, कैसे आप डमी होटल बुकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लीड हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तीसरे नंबर पे चीज़ आ गई कि आपके पास आपका जो है वो ट्रैवल प्लान होना चाहिए। ट्रैवल प्लान के बाद होटल बुकिंग जो अभी हमने डिस्कस की, होटल बुकिंग भी आपके पास होनी चाहिए, होटल का एड्रेस, होटल का फ़ोन नंबर और ये चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं, ये भी आपके पास होनी चाहिए। ये नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, इसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फैमिली की इन्फॉर्मेशन इन दैट सेंस कि अगर तो आपका कोई ब्लड रिलेटिव है यूएस में तो उसका नाम, उसका जो करंट वीज़ा का स्टेटस है, लाइक वहाँ के वो नेशनल हैं या किसी और वीज़े पे हैं, तो वो आपने डिटेल्स ऐड करना होती है। इसके अलावा अगर आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है, लेट्स सपोज़ आपका दोस्त है, तो फिर उस केस में आपके दोस्त की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, ठीक है? और यहाँ पे आपको अपने फादर और अपनी मदर का जो CNIC है या पासपोर्ट है वो आपके पास होना चाहिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ बेसिकली आपने यहाँ पे पुट करना होती है और उनका नाम एज़ पर CNIC या एज़ पर पासपोर्ट यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होता है। और इसी पेज पे आपको आपकी वाइफ का भी जो है वो नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐड करना होती है। तो मेक श्योर करें कि आपके पास
आपके वालिद साहब, आपकी वालिदा और आपकी मिसेस का आईडी कार्ड या पासपोर्ट भी हो जब आप DS 160 स्टार्ट कर रहे हो। या अगर पासपोर्ट वगैरह नहीं है तो उनका नाम चेक कर लें, जो एज़ पर CNSE एज़ पर पासपोर्ट लिखा हुआ है वो नोट करें, प्लस उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो नोट आप कर लें। इससे नेक्स्ट पेज पे जाएँ तो आपकी जो करंट जॉब या प्रीवियस जॉब की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अभी आप क्या कर रहे हैं और इससे पहले आप क्या करते आ रहे थे, ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपको यहाँ पे पुट करना होती है। करंट अगर आप जॉब करें या बिज़नेस करें, उसकी डिटेल्स में सबसे पहले आपका बिज़नेस का नेम आ जाता है, बिज़नेस का एड्रेस आ जाता है और बिज़नेस में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो एज़ अ बिज़नेस ओनर डेफ़िनेटली आप मैनेजर भी होंगे। आपकी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप एट द सेम टाइम अकाउंटेंट भी होंगे। तो वो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पूरा एक वहाँ पे टेक्स्ट एरिया दिया होता है, जहाँ पे आपने लिखना होता है कि अगर मैं बिज़नेस ओनर हूँ तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, मैं ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पूरी कर रहा हूँ एज़ अ बिज़नेस ओनर। अगर तो आप जॉब करें तो आपने बताना होता है कि लेट्स सपोज़ आई एम अ कंप्यूटर ऑपरेटर समवेयर, अपनी जो भी कंपनी है उसका एड्रेस दे देना है वहाँ पे, और वहाँ पे आपने डिटेल्स ऐड करनी है कि एज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डेटा को मैनेज करना, एंट्रीज़ करना या जो भी है वहाँ पे आपने मेंशन करना होता है। एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने ऐसे लिखनी है कि वीज़ा ऑफिसर को ये लगे कि आपकी जो जॉब है या आपका जो बिज़नेस है वो आपके सिवा नहीं चल सकता। यानी कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अपने जॉब या अपने बिज़नेस के लिए, ताकि उस पे ये इम्प्रेशन पड़े कि ये बंदा जब यूएस जाएगा तो अपने जॉब या बिज़नेस की वजह से इसको डेफ़िनेटली वापस आना पड़ेगा, क्योंकि इसका बिज़नेस इसके बगैर रन नहीं कर सकता। यानी कि नेक्स्ट डिटेल आपके पास होनी चाहिए आपकी जॉब और आपके बिज़नेस की। इसी पेज पे एक आ जाता है सेशन आपकी एजुकेशनल डिग्रीज़ का। लेट्स सपोज़ आपकी जो एजुकेशन है वो मैट्रिक तक है। अगर आपकी मैट्रिक क्लियर है तो मैट्रिक की जो आपकी डिटेल्स है वो ऐड करना होगी कि मैट्रिक आपने किस स्कूल से की, उसका क्या एड्रेस था, कब स्टार्ट की, कब कंप्लीट की, किस सब्जेक्ट में की। सिमिलरली अगर मैट्रिक से अबव है तो लास्ट डिग्री तक आपने स्टेप वाइज चलते रहना है। फॉर एग्जांपल आपकी जो डिग्री है वो मास्टर्स है तो आपने मैट्रिक की पहले डिटेल्स ऐड करनी है, फिर एफएससी की, ठीक है, फिर बैचलर्स की, फिर मास्टर्स की, से स्टेप वाइज आपने जाना है। अगर आपकी जो डिग्री है लास्ट वो मैट्रिक से अबव नहीं है और मैट्रिक भी आपकी क्लियर नहीं, तो यहाँ पे आपने नो कर देना है, आपने एजुकेशनल डिटेल्स ऐड नहीं कर। अच्छा, इस नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि क्या आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं थे, आपके पास आपके ऊपर कोई केस तो नहीं था, आपने कभी आर्मी के लिए काम तो नहीं किया। तो बेसिकली इन तमाम क्वेश्चंस का आपने जो है वो नो में आंसर करना होता है। तो बेसिकली ये था एक ओवरव्यू कि क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे DS 160 फॉर्म को फिल करने में, क्या उसमें इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम DS 160 फॉर्म को प्रैक्टिकली फिल करना देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपने मिस नहीं करनी, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देख लें। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।